मेरी जान चले जाए, लेकिन जोगी जी ने जो यहाँ सपना देखा था नगरनार स्टील प्लांट का, वो मैं मिटने नहीं दूंगा। उसका प्राइवेटाइजेशन मेरी लाश के ऊपर ही होगा। एनएमडीसी स्टील प्लांट अजीत जोगी का सपना था, बस्तर वासियों का सपना है, मैं इसे बिकने नहीं दूंगा। एनएमडीसी का निजीकरण मेरी लाश के ऊपर होगा, ये कहना है जेसीसीजे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी का, जो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में जीत के लिए आदिवासियों को साधने की कोशिश में जुटे हैं। इसी कड़ी में वे जेसीसीजे की तरफ से आयोजित कलेक्ट्रेट घेराव कार्यक्रम में शामिल होने जगदलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई। अमित जोगी ने सीएम बघेल पर घड़ियाली आंसू बहाने तक का आरोप लगा डाला। इसके अलावा उन्होंने भूपेश बघेल पर 27 करोड़ में जमीन बेचने का आरोप लगाते हुए और क्या कुछ कहा, पहले ये सुनिए। जी, बहुत बड़ा मामला है। 23 सालों में बस्तर को केवल बस्तर से लोगों ने लिया है, कुछ दिया नहीं है। कभी बोलते हैं कि हम मक्का फैक्ट्री खोलेंगे देंगे, कभी बोलते हैं हम टमाटर बनाने की टमाटर का सॉस बनाने की फैक्ट्री देंगे, कभी बोलते हैं हम ये करेंगे, बोध घाट चालू कर देंगे। किया कुछ नहीं। अगर 23 सालों में बस्तर को किसी ने कुछ दिया तो मेरे पिताजी स्वर्गीय अजीत जोगी जी ने दिया था नगरनार स्टील प्लांट, जो बड़े दुख की बात है 2001 में उसका उद्घाटन किया गया था और अभी तक वो चालू नहीं हो पाया है, शुरू नहीं हो पाया है। और शुरू होने के पहले कांग्रेस और बीजेपी में डील हो गई उसको बेचने की। अभी जो मुख्यमंत्री जी ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं नगरनार बिकने नहीं दूंगा, तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि जोगी जी ने जो अग्रीमेंट किया था उसमें एक ब्रह्मास्त्र रखा था। ब्रह्मास्त्र ये था कि जिस जमीन पर स्टील प्लांट बनेगा उसका मालिक छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ सरकार रहेगी। अब जब मालिक हम थे तो कैसे किसी की हिम्मत है कि बेच सकें? लेकिन दिसंबर में पिछले साल बिना किसी से पूछे, बिना पैसा कानून का पालन किए, बिना किसी को सुने सोचे समझे, भूपेश बघेल जी ने 27 करोड़ रुपए में वो जमीन एनएमडीसी को बेच दी। मतलब उसके विनिवेश का, प्राइवेटाइजेशन का रास्ता आपने खोल दिया। जो एक चीज थी जिससे हम रोक सकते थे, जब तक हमारी जमीन थी हम उसके भू मालिक थे, किसी की मजाल नहीं थी कि उसको बेच सके। तो भूपेश बघेल की और नरेंद्र मोदी जी के सरकार के बीच में डील हुई है। क्या डील हुई है ये तो समय बताएगा। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी गलती का जिक्र करते हुए सूची जारी करने को लेकर अमित जोगी ने क्या कहा, ये भी सुनिए। अब हम लोग उसी रास्ते में आगे चल रहे हैं। पिछली बार जो मैंने कहा मुझसे गलती हो गई थी, हमसे गलती हो गई थी, बहुत पहले हमने सूची जारी कर दी, नो वैकेंसी का बोर्ड लग गया। पर इस बार हम बीजेपी का भी इंतजार करेंगे, हम कांग्रेस का भी इंतजार करेंगे और फिर अपना वार करें। इसके अलावा अजीत जोगी ने बीजेपी और कांग्रेस को चैलेंज देते हुए घोषणाबाजी छोड़ अजीत जोगी की परंपरा पर अमल करने की नसीहत भी दे डाली। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि चुनाव को लेकर बड़े बड़े वादे और दावे जेसीसीजे की नैया पार लगाती है या नहीं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। छत्तीसगढ़ की ऐसी ही खबरें अब आपको व्हाट्सएप पर भी मिलेंगी। ऐसी खबरों को पढ़ने और देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करें। जगदलपुर से धर्मेंद्र महापात्र की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।